दैट नॉलेज अलॉन दैट इज वर्थ, सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य है वो इसका ज्ञान है। बेगिंग फॉर यू, मैं आपसे मांगता हूँ। व्हाट फूल अ मैन वुड इंडल्ज इन मैड डांस एंड सॉन्ग एंड विश टू लिव long merely like an animal when once he has known the truth nature of life, and when once he has come in touch with you who never become old and who are immortal। आगे नचिकेता कहता को आदमी जो है कितना मूर्ख होगा जो आदमी जो है अप्सराओं के साथ रहना चाहता है और गीत को सुनना चाहता है, विश टू लिव लॉन्ग और लंबा जीवन जीना चाहता है, मैरी लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। When once he asked known the truth of nature, जब कोई एक आदमी जानता है जीवन के स्वभाव के बारे में, जीवन के सत्य का जो जीवन का जो स्वभाव है, and when once he has come into touch with you, और जब एक आदमी जो है उस मृत्यु के संबंध में, मृत्यु को जान चुका है, मृत्यु के साथ है, मृत्यु से जिसका संबंध हो चुका है, वह आदमी who never become old, जो कभी वृद्ध नहीं होता, and who are immortal, जो अमर है। therefore, इसलिए यमराज, tell me about that life after death, आप मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन के बाद, लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद और मृत्यु के बाद क्या होता है। about which even the god are still and, और जिसके बारे में देवता भी मतलब कि अब तक जो है संशय में। I shall not to choose any boon other than this, इसके अतिरिक्त मैं कोई दूसरा वर नहीं चुनता। The solution of this mystery, मैं केवल चाहता हूँ जो रहस्य का भी रहस्य है, इस रहस्य का समाधान चाहता हूँ। When Emma found that his disciple was taking, जब हमने जाना कि उसका जो शिष्य है वह स्टेकिंग एवरीथिंग ऑन दिस क्वेश्चन, और सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है अपने इस प्रश्न के लिए। ही बिकम हेल्पलेस, वह निसहाय हो गया। ही एट, ही वाज प्लेड, और वह प्रसन्न भी हुआ। ही सा, उसने देखा, दैट यंग नचिकेता डिजर्व टू नो द हाईएस्ट ट्रूथ, उसने जाना कि नचिकेता जो है इस योग्य है कि वह हाईएस्ट ट्रूथ, जो सबसे श्रेष्ठ परम ज्ञान है, उसको वह जान सकता है, जानने योग्य है। He had faith, sincerity, purity, simplicity of mind, उसके पास श्रद्धा है, समझ है, शुद्धता है, निर्मलता है और सहजता है, मन में सहजता है। टेंसिटी ऑफ पर्पज, अपनी मकसद के लिए व्यग्रता है। फ्रीडम फ्रॉम द टेम्पटेशन, जो भाव से मुक्त हो गया। ऑल ए बॉय, ऑल इंटेंस डिजायर टू नो द ट्रूथ एंड रियलाइज इट इन हिज वन लाइफ, उसका जो सारी इच्छा है वह जो है अपने जीवन के सत्य के बारे में जानना चाहता है, इसके अतिरिक्त कुछ उसकी इच्छा नहीं है। एमा शायद एमाचार्य ने कहा, डियर एंड वाइज चाइल्ड, प्रिय और बुद्धिमान बच्चे, टू पाथ ऑलवेज लाई ओपन बिफोर ए मैन, मनुष्य के पास हमेशा दो मार्ग होते हैं। पाथ ऑफ श्रेया और ऑफ गॉड डेड, पहला मार्ग है श्रेय का मार्ग है, जो अच्छे कर्मों का मार्ग है। एंड द पाथ ऑफ प्रेया, और जो दूसरा मार्ग है प्रेय का मार्ग है अथवा प्लेजर, भोग विलास का मार्ग है। एक श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग है जो श्रेय मार्ग है, दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग है जो भोग विलास का है। ही हु फॉलो द फार्मर अचीव्ड द गोल व्हाइल ही हु फॉलो द लेटर पेरिश्ड, जो पहले श्रेष्ठ कर्मों वाले जो मार्ग है श्रेय मार्ग है उसका जो अनुसरण करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि जो दूसरा है प्रेय मार्ग का जो अनुसरण करता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, वह पेरिश्ड हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। द वाइज ऑलवेज चूज द राइट पाथ, बुद्धिमान आदमी हमेशा जो है सही मार्ग का चुनाव करते हैं। यू हैव स्पर्न्ड द पाथ ऑफ प्लेजर, तुमने जो है प्रसन्नता के मार्ग को जो है स्पूर्ण कर दिया है, मस दिया है। एंड हैव चूजन दैट व्हिच ब्रिंग परमानेंट गुड टू यू, जिसके परमानेंट शाश्वत हमेशा के लिए अच्छा जो है वह तुम्हें प्राप्त होगा। प्लेजर डिड नॉट गुड टेम्प्ट यू, प्लेजर प्रसन्नता डिड नॉट टेम्प्ट यू, प्लेजर हमेशा तुम्हें जो है नहीं कर सकता है,
प्रसन्न कर सकता है। इग्नोर द फूल हु नो नॉट दैट देयर इज द वर्ड अदर वर्ड ऑफ इमोर्टल ब्लिस। मूर्ख आदमी, अज्ञानी आदमी नहीं जानता है। इमोर्टल फूल अर्थात इग्नोरेंट, अज्ञानी, मूर्ख, हु नोज जो जानता है, नॉट दैट नहीं, दैट देयर इज अदर वर्ड की दूसरा, अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानता है कि एक दूसरा संसार है, इमोर्टल ब्लिस का, शाश्वत जगत। आर काट अगेन एंड अगेन इन माई फीट, इसलिए जो है वह बार बार मेरे पैरों में आकर फंस जाता है। द वाइज, बुद्धिमान जो होते हैं, वे हालांकि आर फ्यू, कुछ लोग होते हैं, एंड दे फॉलो द अदर पाथ, वे दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, श्रेय का। इट इज नॉट डाउट सबटल एंड डिफिकल्ट पाथ, इसमें संदेह नहीं है कि यह जो मार्ग है, पहला मार्ग जो श्रेय मार्ग है, वह बहुत ही सूक्ष्म और कठिन है। द नॉलेज ऑफ इट इज ए सो रेयर, इसका ज्ञान जो है बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। रेयर आल्सो आर दोज हु इंक्वायर आफ्टर इट, और वहाँ भी लोग जो है दुर्लभ हैं जो इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, आफ्टर इसकी खोज करते हैं। एंड इट इज ओनली दोज हु हैव रियलाइज्ड इट दैट कैन इम्पार्ट इट टू अदर। इट इज ओनली दोज, यह केवल उनके लिए है, हु जो हैव रियलाइज्ड समझ जाते हैं, समझ चुके हैं, इट दैट कैन इम्पार्ट कि यह जो है अलग होने वाला है, इट टू अदर दूसरों से अलग करने वाला है। बाय इंटेलेक्ट, बोध एंड लॉजिक तर्क से, अलॉन्ग दिस ट्रूथ, अकेले केवल यह सत्य, कैन नॉट बी नोन, नहीं जाना जा सकता, नहीं जान सकते। बाय इंटेलेक्ट, केवल बोध एंड तर्क के द्वारा अकेले इस सत्य को नहीं जान सकते। यू हैव रेजन अवॉइड एवरी टेम्पटेशन, तुमने अपनी सारी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हो। एंड नाउ यू डिजर्व, अब तुम इस योग्य हो चुके हो, टू नो, जानने के लिए, द हाईएस्ट ट्रूथ, जो श्रेष्ठतम सत्य है। द वाइज मैन अटेंड दिस एंशिएंट नॉलेज, बुद्धिमान आदमी इस प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऑफ द इमेंस ऑफ द स्पिरिट, जो परम ज्ञान है, इमेंसिपेशन अर्थात मोक्ष ज्ञान, आत्मा के मोक्ष का जो ज्ञान है, प्राचीन जो मनुष्य हैं वह इसे प्राप्त करते हैं। दैट परवेट्स ऑल थिंग्स बाय मेडिटेशन, वह मेडिटेशन के माध्यम से सारी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। ऑन द इनर सेल्फ, अपने जो है अंतःकरण से। एंड ही गोज बियॉन्ड जॉय एंड सोरो, और वह जो है परे चले जाते हैं प्रसन्नता और दुख से, सुख और दुख से परे चले जाते हैं। द ट्रूथ लाइज बियॉन्ड द ड्यूलिटी, सत्य जो होता है बिना किसी द्वैत भाव के होता है। ऑफ लाइफ लाइक प्लेजर एंड पेन, जैसे कि प्रसन्नता और दुख, सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता। बियॉन्ड ऑल रिलेटिविटी, बिना किसी सापेक्षता के। द वेदा और द सेक्रेड बुक, वेदा और पवित्र जो किताबें हैं, शास्त्र हैं, एंड द वेरियस पेनेंस एम इट, और जो इनके जो पेनेंस है, तपस्या जो है, सबका उद्देश्य यही है। ग्रेट साधका दो जो स्ट्राइव, बड़े साधक जो होते हैं जो तप करते हैं, ट्राई टू अटेन, इसको प्राप्त करने का, इट बाय द डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के अनुशासन के द्वारा इस परम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। द मिस्टिक सिंबल ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मिस्टिक सिंबल ऑफ ट्रूथ, जो मिस्टिक रहस्यात्मक प्रतीक है सत्य का, ट्रूथ ऑफ ट्रूथ, सत्य का भी सत्य, ओम, वहाँ ओम है। द सुप्रीम स्पिरिट इज एन, जो परम तत्व है, इज नाइदर यूर ब्रोन, ना ही कभी वो जन्म लेता है, ना डज यूर डाई, ना ही कभी वो मरता है। इट इज द प्योर, यह जो है प्योर है, शुद्ध है। एंड द इमैक्युलेट, कभी भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। इट इज अनब्रोन, और यह जो है कभी जन्म नहीं लेता, अनजन्मा है, अजन्मा है। एंड इमोर्टल, और शाश्वत है। एंड डाइज नॉट एट द पासिंग अवे ऑफ द बॉडी, एंड डाइज नॉट एट द पासिंग अवे ऑफ द बॉडी, अर्थात मृत्यु जो है वहां तक नहीं पहुंच सकती। वन हु इज डिजायरलेस, जो
डिजायरलेस हो गया। अच्छा, अर्थात जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छा जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छा। एंड वन हु हैज गॉन बियॉन्ड सोरो, और जो दुख के परे चल गया, दुख के पार हो गया। कैन हैव ए विजन ऑफ दिस ट्रूथ, वह इस सत्य को देख सकता है। थ्रू हिज प्योरिफाइड सेंस एंड माइंड, अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करके, निर्मल करके। दिस स्पिरिट कैन नॉट बी नोन बाय टीचिंग, नॉर कैन बी ग्रास्प्ड बाय द इन, इस जो ज्ञान को, जो परम ज्ञान है, परम तत्व के ज्ञान को जो है दिया नहीं जा सकता कोई, और ना ही उसके बारे में कोई बता सकता है। द इंटेलेक्ट, कोई बुद्धिमान आदमी। नार कैन इट बी एक्वायर बाय वाई, ना इसको बहुत ज्यादा पढ़ने से ही प्राप्त किया जा सकता। इट इज बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिट, यह स्वयं उस परम तत्व का आशीर्वाद है, उस परमात्मा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। Alone the one can be blessed with its knowledge to all these do help the process. एलान अकेले, that one can be blessed, केवल इसमें जो परमात्मा की जो कृपा है, और कृपा ही जो है उस मानव की सहायता करती है, जिससे कि आगे का प्रोसेस जो उसकी सहायता होती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वन हु हैज नॉट abstained फ्रॉम बैड डीड, जो आदमी बैड बुरे कर्मों से अपने आप को नहीं छुड़ाता है। एंड वन हुज माइंड इज नॉट काम, और जिसका माइंड मन शांत नहीं है। अनकम्पोज्ड कैन नॉट होप टू नो द ट्रूथ, और जो सत्य को जानने की इच्छा नहीं रखता। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए चैरेट, मनुष्य की शरीर जो रथ के समान। एंड द सोल इज ए चैरेट, और आत्मा जो है रथी है। रथ जो है शरीर है, और आत्मा उसके अंदर बैठा रथी है, रथ का मालिक है। द सेंस आर द हॉर्स, और उसकी इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पैर जो इत्यादि है, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिय सब घोड़े की तरह है। एंड सेंस ऑब्जेक्ट, और दूसरी जो ज्ञान की इंद्रियों के जो विषय हैं, आर्ट रोड, वहाँ जो है विषय का जो मार्ग है। अलॉन्ग विच दे ट्रेवल, जिसमें वो यात्रा करते हैं। द वाइज पीपल हु नोज, बुद्धिमान आदमी जो जानता है द ट्रूथ, सत्य के बारे में, से वो कहता है दैट सोल इज ए एंजॉयर, वो आत्मा इन सबका आनंद लेने वाला। थ्रू द सेंस, इंद्रियों के माध्यम से। एंड द माइंड, और मन से। एंड अनरेस्ट्रेन्ड माइंड, और उच्छृंखलित अर्थात जो नियंत्रित माइंड नहीं है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे। कैन नॉट कंट्रोल द सेंस, वह जो है इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। विच वुड देन बी लाइक अनकंट्रोल्ड, वह उसी प्रकार से होता है जैसे अनियंत्रित घोड़े। आ रेस्ट्रेन्ड माइंड विथ गुड अंडरस्टैंडिंग, हर एक अनुशासित माइंड जो मन होता है और अच्छा समझदार जो होता है, कैन कंट्रोल, वह नियंत्रित कर सकता है द सेंस को, इंद्रियों को। लाइक ए गुड चैरिट, जैसे कि एक अच्छा रथी होता है। हु कीप हिज हार्स विल इन द हैंड, वह अपने घोड़ों को अपने हाथ में रखता है। एंड अनरेस्ट्रेन्ड माइंड कैन कंसंट्रेट एंड कैन नॉट कीप इट्स सेल्फ प्योर, और जो बेचैन मन होता है, अनुशासनहीन मानव होता है या मन होता है, वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, एकाग्र नहीं कर सकता। एंड कैन नॉट कीप इट सेल्फ प्योर, और वह अपने आप को जो है शुद्ध नहीं रख सकता। कैन नॉट अटेन द गोल, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वन विथ एन अनरेस्ट्रेन्ड माइंड वुड बी caught up in the cycle of birth, और जो अनियंत्रित माइंड वाला, अनियंत्रित मन वाला आदमी है, वह जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। वन विथ कंट्रोल्ड माइंड, और जो नियंत्रित माइंड वाला आदमी होता है, विल अटेन अ प्लेस वेयर देयर इज नो रिटर्न, फिर जो नियंत्रित माइंड वाला आदमी, नियंत्रित मन वाला आदमी है, जिसका मन उसके वश में है, वह जो है उसे प्राप्त कर लेता है, जहाँ से कभी वापिस नहीं आते हैं। फ्यू एंड फार आर दे हु लॉक इनटू देम, बहुत ही थोड़े से लोग ऐसे होते हैं, दे हु लॉक, जो देख पाते हैं, इनटू देम देमसेल्व्स, अपने आप में। एंड ट्राई टू फाइंड, और तलाश करते हैं, और द आत्मा, आत्मा को, आर द ग्रेट स्पिरिट, अथवा परमात्मा का। सिंस एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन, निश्चित रूप से जब से सृष्टि की रचना हुई है, द स्पिरिट वॉज थॉट आउटवर्ड, और जो परम तत्व है आउटवर्ड, वो दूर हुआ। द सेंस एंड द माइंड, इंद्रिया और मन हैव ए टेंडेंसी, का झुकाव है टू बी एंगेज विद द एक्सटर्नल, वह जो है बाहरी संसार में जुड़ते चले गए हैं और ज्यादा आसक्त होते गए। ही हु लॉक्स इट इनटू हिम
सेल्फ जो उनमें देखता है, दैट द सोल इज द विटनेस, आत्मा जो साक्षी है आप वो दोनों का, द ड्रीम स्टेट एंड द वर्किंग स्टेट, स्वप्न स्थिति और जागृत अवस्था। इट इज ओनली थ्रू द पावर ऑफ द स्पिरिट, और यह तभी संभव है जब उसमें परम तत्व की शक्ति होगी। द सेंस कैन फंक्शन, जब तभी इंद्रियां काम करती। वन हु रियलाइज द गॉड्स बियॉन्ड ऑल सोरो, जब कोई यह समझ जाता है कि बियॉन्ड ऑल सोरो, सारे जो दुख से परे जाया जा सकता है। इट इज द ग्रेट आत्मा, यह जो है महान आत्मा है। फ्रॉम हुम द सन एंड द मून, जिससे जो है सूर्य और चाँद एंड ऑल थिंग टेक देयर बर्थ, अपना जन्म लेते हैं। इन दैट आत्मा, इस आत्मा में डू ऑल फाइंड देयर फाइनल रेस्ट, सब लोग जो है अपना परम आनंद या परम शांति प्राप्त करते हैं। फुलफिल्ड, और अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जिस आत्मा यह आत्मा सब जगह है, हेयर एज वेल, यहाँ भी है, एज इन द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में भी ऐसे। ही इज वन एंड इनविजिबल, वह एक है और अदृश्य है। ही हु सी मोर देन वन हेयर गोज फ्रॉम डेथ टू डेथ, जो एक से अतिरिक्त बहुत सारी को देखता है और बार बार मृत्यु में जाता है। वन हु रियलाइज पेनिट्री लाइफ इंटीग्रेटली एक्सेप्ट टू बिकम इमोर्टल, जो यह समझ जाता है जीवन की एकता के बारे में समग्र रूप में, वह बच जाता है और बाद में जो है इमोर्टल हो जाता है, शाश्वत। दैट एलोन इज द रियल आत्मा, यह अकेली जो है वास्तविक आत्मा हुई जो जागृत है। इन दोज हु आर स्लीपिंग, सोते हुए के बीच में जो जागते, स्लीपिंग दी थिंग्स एज ए लाइफ इन ड्रीम, और वह जिस प्रकार से स्वप्न होता है उस प्रकार से स्वप्न में अपनी सारी चीजों का शेप देता है, आकार देता है, बनाता है। द पावर रिसाइड इन द प्योर कॉन्शियसनेस, और जो शक्ति होती है रिसाइड उठती है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना में हुई चीज ब्रह्मांड, वहाँ ब्रह्म है। एंड इन दैट देयर आर ऑल द वर्ल्ड सेंटर, जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है। लाइक फायर, आग की तरह, दैट एज्यूम इनुमरेबल शेप एंड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट दैट इट बर्न्स, जिस प्रकार से आग जो है कई प्रकार की वस्तुओं को जो है जला के उसको अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट के अनुसार दैट इट बर्न, जब जलने के बाद उसी प्रकार का हो जाता है। द वन आत्मा दैट इज एट द सेंटर ऑफ इन द हार्ट, वह आत्मा जो है सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के जो है केंद्र में, हृदय में है। अपेयर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वहाँ अलग अलग दिखाई देती है अलग अलग वस्तुओं में। द सन हु इज लाइक द आई, सूर्य जो है आँख की तरह है, ऑफ द यूनिवर्स, संसार के, ब्रह्मांड के। इज नॉट अफेक्टेड बाय द इम्प्योरिटी ऑफ द यूनिवर्स, वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता है, अशुद्ध नहीं कर सकता है ब्रह्मांड को। आई ऑफ यूनिवर्स, संसार ब्रह्मांड की आँख है। इज नॉट अफेक्टेड, वह जो है नहीं प्रभावित कर सकता इम्प्योरिटीज ऑफ, अशुद्धता ब्रह्मांड के। सो टू द इनर आत्मा स्टैंड अनअफेक्टेड, इसलिए आत्मा जो होता है वह अनअफेक्टेड है, अर्थात वो किसी प्रकार का वहाँ दूसरा प्रदूषण नहीं। बाय द सीन एंड सोरो, और ना ही वहाँ पे पाप है ना कोई दुख है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। ही द ग्रेट आत्मा, वह जो महान आत्मा है। द आर्च कंट्रोलर, जो इसको कंट्रोल करने वाला है। ऑफ द इनर एसेंस, आंतरिक अस्तित्व को, ऑफ ऑल रेन, सारे जीव के। इट इज द ही हु सेव द वन इट मैनी, जो एक से अनेक हुआ है। एंड रियलाइज हिम, और जो समझ जाता है इन देयर सोल, अपनी आत्मा में। इट इज देयर जॉय, फिर उसका आनंद। दैट इज एटर्नल, वहाँ आंतरिक है। एंड नॉट दैट ऑफ द अदर, वहाँ दूसरा नहीं होता। ही इज द इटर्नल अमॉन्ग द फीलिंग वंस, वहाँ पर जो होता है सब आंतरिक होता है। द फ्लीटिंग वन, ही इज द लाइफ इन द लिविंग, और जीवन जीवित रहता है और जीवन में प्रभावित होता है। ही इज द वन हु फुलफिल द डिजायर ऑफ मैनी, यह आत्मा वही है जो सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। दो वाइज मैन, जो बुद्धिमान आदमी, हु सीज, और देखते हैं इसे, एंड रियलाइज, और समझ जाते हैं इनर देयर इनर सेल्फ, अपने आप को। इट इज देयर जॉय, यह उनका आनंद हो। दैट इज इटर्नल एंड नॉट द अदर, यह आंतरिक है, बाहर नहीं है। एज वी ऑब्जर्व, जैसा कि हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंस, अपनी इंद्रिय से। बट आवर सेंस आर सब्टलर, हमारी इंद्रियां सूक्ष्म है। द ऑब्जेक्ट एज आवर सेंस, जैसे कि हमारी इंद्रियां वस्तुओं से सूक्ष्म इंद्रियां हैं और इंद्रियों से सूक्ष्म आत्मा है। बट द प्राइमरी एलिमेंट आर सब्टलर देन आवर सेंस, लेकिन जो
प्राथमिक परम तत्व हमारी आत्मा है, वह सबसे सूक्ष्म है। द माइंड इज सुपीरियर एंड सब्टल, मन जो है सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सूक्ष्म है। देन द एलिमेंट एज इट इज, सारे तत्वों से परसीव्स द एलिमेंट, जो ज्ञान प्राप्त हो। द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सुपीरियर ऑफ द माइंड, और उसे समझना श्रेष्ठ माइंड का। द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की शक्ति इस सुपीरियर श्रेष्ठ है टू द माइंड, माइंड मन से। एज इट हैज द पावर, क्योंकि इसके पास पावर है, शक्ति है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक की। द सोल इज ग्रेटर एंड सटलर, आत्मा सूक्ष्म है। देन द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की शक्ति से। एज दिस, ऐसा इसलिए है, बट क्योंकि अ पार्ट एंड फ्रैक्शंस ऑफ द ग्रेट सोल, क्योंकि उस महान परम आत्मा का अंश है। बट द अनमैनिफेस्ट इज ग्रेटर एंड वास्टर देन द ग्रेट सोल, बट पुरुषा द सुप्रीम स्पिरिट इज ए फार ग्रेटर देन the manifest and unmanifest, as it's the synthesis of both consisted by integrally. There is nothing subtler, greater or superior to that Purusha, which is the final word in existence, and being that is the final goal of all. He pervades all beings separately and is not manifestly seen. He can be perceived or felt only by subtler spheres through their one-pointed power of understanding. There is a way by which we can approach that Purusha. The wise who want to have a vision of that great truth should merge the power of speech, etc., in the mind, that mind in the power of understanding, that power is again into the great soul, and again into the infinity peaceful spirit. When the five senses and their power of perceiving along with the mind are stilled, and when the power of understanding is held in the suspense, that is the supreme condition of the human consciousness. That is called the yoga condition or perfect concentration. That is the steadily telling of the sense and holding. Then the mind is free from objects, objective and fleeting ideas. Such a pure condition of consciousness cannot be realized by the power of speech, or by the power of sight, or by the mind. It can be realized only through faith, by institutions purified by long practice and strict disciplines. When all desire have fled from the mind and all doubts have been cleared, a man become immortal. The great immanence is speechless and touchless and formless and deathless. It can neither be tasted nor smelled. It has neither beginning nor end. It is smaller than the smallest and greater than the greatest. It is the great truth, the greatest reality, and one who knows this goes beyond death. Arise, awake, approach the earth once and learn to realize the truth. Narrow is the path of difficulty to tread, sharp like the edge of a razor, but success is sure to those who dare and do. This is the highest knowledge and the pathway to it, and taught by Yama to Nachiketa, the ideal seeker after truth.